अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल पार्क। यहाँ पे घूमते घूमते हम आए हैं तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ लोगों से कि किस तरह से गवर्नमेंट ने अभी जो रिसेंटली पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, वो ऑलरेडी प्राइस हमारी इतनी हाई है कि जो साउथ एशिया के अंदर सबसे हाई प्राइस पाकिस्तान के अंदर है, और उसकी वजह से हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत है हर चीज़ की, वो ज़्यादा हो जाती है और हमारे लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम बात करते हैं इन भाई से कि इनके व्यूज़ क्या हैं इसके ऊपर, बिजली और तेल के रेट्स के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? वालेकुम। आपका नाम क्या है? तलहा ज़ाहिद। तलहा साहब, आप बताएं कि किस तरह से अभी जो जिस तरह से महंगाई होती जा रही है, आपको लगता है कि लोग सफ़र कर रहे हैं या लोग इफेक्ट हो रहे हैं? आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। अब जो महंगाई हुई है इसमें हमारा जो है ना बजट वो बिल्कुल ही खत्म है। पहले हम अगर 1000 का काम करते थे और आराम सुकून से घर में 1000 रुपया 1200 रुपया हम बजट में ले आते थे महीने में, लेकिन अब जो डेली का 1000 ना? डेली का 1000 रुपया आराम से निकालते थे। तो अब जो चीज़ है, अब अगर हम 1000 कमा रहे हैं ना तो घर जाते जाते 2000 का कर्जा हो जाता है हमारे ऊपर। उसकी क्या वजह है? महंगाई, पेट्रोल, बिजली का बिल वो मानिए 20,000 रुपया बिल आ रहा है। आपको तकरीबन बिजली का बिल कितना आता है? मुझे 17,000 आता है सिर्फ। तो आपका तकरीबन महीने का कितना कमा लेते हैं? मैं महीने का 15,000 रुपया निकाल लेता हूँ, वो भी बचत के साथ साथ। मतलब कि एक घर का जो भी मेंबर है ना, पहले एक कमाता था और सारे बैठ के खाते थे, और अब जो है कि सारे कमा रहे हैं और फिर भी नहीं बैठ के पूरी हो रही उनकी। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या है? बिजली का महंगा होना है, तेल का महंगा होना है, किस चीज़ का महंगा होना है? हर चीज़ में उन्होंने किया हुआ, हर चीज़ की महंगाई की हुई। तो आपका जो जैसे कस्टमर आपसे काम करवाते हैं, लोग आपसे काम करवाते हैं, तो इजीली उसकी पेमेंट कर देते हैं या उनको भी मसाइल होते हैं पेमेंट करने में? उनको भी जाहिर सी बात है मिसाइल है। पहले लोग काम करवाते थे, अब काम नहीं इतना करवा रहे। वो कहते हैं जो बचता है वो बचाए। सही है। तो आप ज्यादातर काम घरों में जाके करते हैं या शॉप पे? जी घरों में भी करते हैं, शॉपों में भी जाके। ठीक है। तो इधर एक और भाई बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप एक छोटा सा मैसेज अगर गवर्नमेंट को भी दे दें कि गवर्नमेंट क्या करे तो आवाम को, आम आदमी को रिलीफ मिल जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई के ऊपर काबू करे, ताकि हम लोग आराम सुकून के साथ जो काम है वो करें। मतलब महंगाई में तेल कम कर दें, बिजली का कोई कम कर दें, तेल हर चीज़ का मतलब कि होना चाहिए ना, कि पेमेंट जिस तरह प्राइस हर चीज़ के ऊपर जाती जा रही है, कंट्रोल ही नहीं है। आपके बच्चे शादी तो नहीं हुई? नहीं, मैं मैरिड हूँ। ठीक है, चलें, शुक्रिया आपका। एक और भाई हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आप भी कोई जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं? मेरा अपना काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपको कैसा चल रहा है आपका काम? काम शाम ऐसे ही है कि जैसे हालात सबके चल रहे हैं वैसे हमारे भी चल रहे हैं। तो महंगाई की वजह से आपका जो काम है वो कितना कोई इफेक्ट हुआ है? इफेक्ट तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आप क्या बेचते हैं? हमारा हौजरी अंडर गारमेंट्स का काम है। इधर गुजरांवाला में? जी। तो उसमें कोई गाहक कम हुआ है या क्या, कैसे आप उसको? देखिए चीज़ ये है कि हमारा पहले से एक तो धागा जो महंगा था ना, महंगाई की वजह से पहले महंगा था, ठीक है। अब किसी वजह डॉलर नीचे आने की वजह से, पेट्रोल की कोई ऊपर नीचे होने की वजह से चाइना से धागा था हमारा, चाइना के धागे के रेट कम हुए हैं। सही है, ठीक है। जो पाकिस्तानी धागा जैसे कि प्लिस्टर हो गए, सूतर, पीसी वगैरह इस तरह के धागे हैं, उनकी कीमत अभी तक वही बरकरार चल रही है। सही है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। उसकी क्या वजह है कि उसकी कीमत नहीं कम हुई? डॉलर तो आपने कहा कि वो थोड़ा बहुत कम हुआ पिछले एक साल में, वो जो एक पीक आई थी वो डाउन हो गई। बिल्कुल। अब देखिए, अब ये पाकिस्तानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको चाहिए ना कि कम करें। नहीं तो आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री की भी कोई, उनका अपना भी कोई गलती नहीं है? कोई तेल, उनकी बिजली बड़ी महंगी है या तेल महंगा है? हो सकता है उनके भी कोई इशू हो, पर हमारा इफेक्ट हमें ये पड़ा हुआ है, अगर धागे की कीमत कम है, हमारे पास जब कस्टमर ने आना ना, उसने आपका ये जितने का दे रहे हो आप पिछले साल के बराबर रेट दे रहे हो, आप धागे की कमी में, रेट में कमी आई है, आपने पीस में क्यों नहीं कमी की? हम उन्हें यही, हम जाहिर सी बात है, जब बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, पेट्रोल महंगा लेंगे, इधर उधर खर्चात घर के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमने पीस के ऊपर ही डालना है ना। तो आपकी दुकान का जो किराया है, किराए पे है दुकान? जी बिल्कुल। तो उसका किराया भी वो बढ़ाते हैं इसी तरह से रूटीन में? किराया जाहिर सी बात है कि हमारी बाजारों में ये चलता है कि साल बाद या
2 साल बाद क्या, ये किसी जगह साल बाद भी है, किसी जगह 2 साल बाद भी है। और बिजली का बिल 5% जो बढ़ा देते जो हैं। आपका बिल आता है बिजली का दुकान पे, वो काफी ज्यादा बढ़ गया हुआ है, उसकी वजह से अभी प्रॉफिट जाहिर में सी कितना कोई मार्जिन अभी कम हुआ है। हम जो असल वजह है ना, अभी हम दुकान नहीं खोल रहे। दुकान खोल हमारी ही नहीं रहे। दुकान हमारी सर्दियों के ही आइटम है ना, जर्सी बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। सही है, हमारी दुकान खुलती है साल के एंड पे 3 महीने में जाके। ठीक है, अभी हमारी फैक्ट्री चल रही है पीछे। सही है। चलें, शुक्रिया आपका। आप कोई मैसेज गवर्नमेंट को बताना चाहें कि आपका कारोबारी लोग कितने को सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी से हमने कुछ लोगों से बात की है, वो तो बहुत तंग है। देखिए, गवर्नमेंट को हमारा मैसेज यही है कि हौजरी अगर कोई भी है, कारोबारी लोग हैं, उन्हें छोड़ के भी जो मजदूर वगैरह उनके लिए बहुत दुश्वारी है। देखिए, एक मजदूर हमने देखा, अक्सर हमारे रोडों पे गए हुए हैं तो कई मजदूर ऐसे हैं कि अभी तो गर्मी इतनी पड़ रही है, 2-2 3-3 बजे तक खड़े रहते हैं, उनको काम नहीं मिलता। मतलब कि कोई मजदूर ऐसे है, कोई कमाया नहीं, वैसे ही घर चले जाते तो हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अब आम आदमी बेचारा बहुत तंग है, सफ़र कर रहा है। वो बहुत सारे लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि बस मरने वाली एक वो रह गई है, बाकी तो हालात आपके सामने बिल्कुल, हैं। आप देखें ना, हमारी गली में एक करियाने वाला है, उसने करियाने की दुकान डाली है, उसके साथ ही उसका घर है, 1-2 कमरे हैं उसके मतलब कि 25,000 बिल आ गया। वो 25,000? परेशान सर पकड़ के बैठा हुआ कि यार मैं दुकान में राशन डालूं, सामान डालूं या बिल अदा करूं या बच्चों को रोटी खिलाऊं। अब गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जैसी मतलब कि वहाँ में निचले तबके को देख ले, अगर वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कंप्रोमाइज़ करे आवाम के किन साथ। चीज़ों पे गवर्नमेंट रिलीफ दे तो आवाम को सुकून मिल जाएगा? जाहिर सी बात है, रेगुलर चीज़ें जो खाने पीने में रिलीफ दें, पेट्रोल वगैरह के किसी ने आना जाना उसको पेट्रोल में रिलीफ दें। अगर इधर से कहीं जाना पड़े, पेट्रोल अगर डलवाना पड़ जाए तो उस पर जिसकी 1000 रुपये मजदूरी है, उसने पेट्रोल जब डलवाना, जाहिर सी बात है उसके लिए बाकी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो चलें जाएगी। मिर्जान, आपका शुक्रिया। आपने बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज भी दिया है कि आम बंदों के साथ साथ कारोबारी लोग भी सफ़र कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। तो